लहू बोलेगा संस्था द्वारा 25 नियमित रक्तदाता, 5 रक्तदान संगठन, 11 रक्तदान आयोजनकर्ता सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। रांची प्रेस क्लब में रक्तवीर सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें 81 मानवीय सेवा में समर्पित व्यक्ति एवं संगठनों को माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक कॉमरेड विनोद सिंह और संपादक संजय मिश्रा के द्वारा सम्मानित किया गया। क्या कुछ मौके पर कहा गया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा और विधायक कॉमरेड विनोद सिंह के द्वारा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ नदीम भाई को। लहू बोलेगा इनकी संस्था है और ये संस्था ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को चुना है और उनको सम्मानित किया है। ये अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है। और वर्तमान में चूँकि राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है, इंग्लिश में बोले हैं, थोड़ा फादर बैठे इसलिए इंग्लिश बोलेंगे। हाँ, नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, it is a dirty management. So my nature, think, thought, living pattern, all are social, and social work is the first foundation of a strong political base. So I am also doing social work, and Nadeem Bhai is also doing social work, and all are committed to social and society. So हम सभी लोग सोशल भी हैं, सोसाइटी के लिए कमिटमेंट भी हैं, इसलिए हम लोग मेल जोल के अच्छे समाज बना रहे हैं, बढ़िया लोग को ला रहे हैं। अंजुमन ने भी कुछ अपनी बातें रखी हैं। नहीं, अंजुमन इस्लामिया एक बड़ा संस्था है और एक बड़ा खिदमत का काम कर रहा है। उनके कई एक स्कूल भी हैं, कई एक अस्पताल भी हैं और निश्चित तौर पर वहाँ गरीब गुरबत लोगों का इलाज भी होता है। तो उस इलाज को बेहतर और बेहतर कैसे किया जाए, उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री से अपने विषय की कुछ बातें रखी है। उन बातों को हम मद्देनज़र रख के फिर आगे काम करेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ? आज जाहिर सी बात है, लहू बोलेगा संस्था की ओर से आयोजन किया गया है और वो तमाम रक्त जो डोनर इंडिविजुअल और जो संस्थाएं हैं जो लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ डोनर को लेकर के, रक्त को लेकर के न सिर्फ मरीजों, रक्त डोनरों की सुविधाएं बढ़े, लोगों को सरल हो, सहज हो, इसके लिए यह प्रयासरत हैं और ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे प्रोत्साहन से लेकर के, अभी भी कहने के लिए तो कानूनी रूप से कई पेपर वगैरह तो बने हैं, लेकिन व्यवहार में अभी भी कोई, खास करके सरकारी हॉस्पिटलों में भी हो, अगर कोई मरीज जाता है और ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो उनको जब तक वो खुद डोनर नहीं उपलब्ध करा पाएँ तब तक उनको जो है वो ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ये सुनिश्चित हो कि कम से कम जो लोग आ जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में उनको ब्लड की गारंटी हो और इसके लिए जो देखिए, ये हम लोग तो आयोजन किए लहू बोलेगा के द्वारा। जो लोग रक्तदान को ब्लड रक्तदान करते हैं या उसको प्रोत्साहित करते हैं, ख़ास करके जो संगठन है, चाहे वो रक्तदान संगठन है या जहाँ रक्तदान का आयोजन होता है वो हैं, या जो लोग नियमित रक्तदान करते हैं, इन लोगों को लेकर के सम्मान था। इसके अलावा एक विशेष सम्मान था कि जो समाज में विशिष्ट मानवीय सेवा वाला कार्य करते हैं, उन लोगों को लेकर के आयोजन किया गया था। उसमें हम लोगों ने लगभग 70 लोगों को सम्मानित किया, मान सम्मान देने का काम किया, जबकि वो खुद मान सम्मान वाला काम करते हैं पहले से। हम लोग ये समझते हैं कि सम्मान जो है अवार्ड और मेमेंटो ट्रॉफी से सम्मान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्कृष्ट मानवीय कार्य करने वाले लोगों का ये काम उनका है, हो रहा है। हम लोगों का एक ये भी योजना था कि जो काम सरकार को करना था, जो काम जिला प्रशासन को, जिला स्वास्थ्य को करना था, वो काम हम लोग करके बता रहे हैं कि थोड़ा इस काम को आप लोग मोटिवेट कीजिए, करवाइए। तीसरा आपका ये था कि जो ब्लड से संबंधित विषय हैं, उस विषय का यहाँ प्रस्ताव में हाउस से पारित हुआ। 8 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य था ये कि जो इन हाउस पेशेंट है, 2018 का आदेश है सरकार का, उसको सख्ती से लागू किया जाए। इन हाउस पेशेंट ये है कि कोई भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट हैं तो उनको ब्लड की व्यवस्था हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही करके दे, यही आदेश था 2018 का। दूसरा ये था कि जो ब्लड रिप्लेसमेंट डोनर कार्ड है, जिसको डोनर कार्ड बोलते हैं, उस डोनर कार्ड लगभग 4 सालों से ऊपर से बंद है, उसे चालू किया जाए। क्योंकि अभी समाज में उस तरह की जागरूकता नहीं है, ज़रा जागरूकता फैला ली जाए
तार्किक और व्यवहारिक रूप में, उसके बाद फिर आपको जो करना है करिए। तीसरा आपका ये है कि जो सरकारी कर्मी हैं उनको साल में 4 बार रक्तदान करना है, 2018 का ही आदेश है, उसको लागू करने की बात बोल रहे हैं। सरकारी ब्लड बैंक जितने भी हैं उसको अपग्रेड कीजिए और मॉडल ब्लड बैंक के तौर पर स्थापित कीजिए, जिसमें खुद रांची सदर अस्पताल है एक, समेत रिम्स है। रिम्स मॉडल जो है ब्लड बैंक रहा है, लेकिन उसकी समीक्षा ज़रा कीजिए तो पता चलेगा कि मॉडल स्थिति में अभी नहीं है। किस चीज़ के लिए हम बात बोल रहे हैं? वो बात इस चीज़ की बोल रहे हैं कि वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि कोई अगर ब्लड लेने आता है तो उसको परेशान हाल में वो आता है, ना वहाँ उसको बैठ कर के पानी की व्यवस्था है, ना ही हवा उसको मिलती है, तो उसको एहसास ये होने लगता है कि यहाँ हम क्यों आएँ, प्राइवेटे ब्लड बैंक जाएँ। तो थोड़ा वो उस लेवल पर है। जेनरिक दवाओं को प्रमोट करने का है, स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने का है, लिटरेचर से हो, तार्किक तौर पर हो। इन्हीं चीज़ों को लेकर के ये 8 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए और उम्मीद करते हैं कि जितने हाउस में लोग थे, स्वास्थ्य मंत्री या हमारे विधायक या आपके प्रेस क्लब के चेयरमैन, इन चीज़ों पर अमल करवाने में हम लोगों की मदद करेंगे, जो समाज को फ़ायदा पहुँचेगा।